मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाए कि उस टेक्नोलॉजी से सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं पढ़ पाऊँ, तो काम करना कितना आसान हो जाएगा। ज़रा सोचिए आप कि किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ आपको व्यवहार करना है, किसी से लेन देन करना है, बहुत जगह ये टेक्नोलॉजी कितने उपयोग में आएगी आपको। कोई आपका पैसा अगर कहीं पे फंस गया है, वो दे नहीं रहा है, अभी मैं व्यापारी हूँ तो मुझे यही चीज़ सताती है। तो अगर मुझे पता नहीं चलता है कि सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो बोलता है 10 दिन बाद दूंगा, अगर वो टेक्नोलॉजी मेरे पास रही तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, ऊपर दिख जाएगा मुझे, या टेक्नोलॉजी में दिख जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वो अगर सच में बोल रहा है तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई 10 दिन रुक जाते हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहा है तो मैं उसको बोलूँगा हम नहीं रुक पाते। तो आपके मन में भी अगर ऐसे कुछ सवाल आते होंगे तो कमेंट में बोलिए। आज का वीडियो बनाने का टॉपिक है कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी बनी नहीं है, कुछ लोग बनाने का सोच रहे होंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कई किसान भाई वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, केचुआ खाद बनाना चाहते हैं, और उसमें से भी कुछ किसान भाई पहल करते हैं और केचुआ खाद बनाने का पेड़ लगवाते हैं। लेकिन पेड़ लगवाने के बाद उनके मन में यही सवाल आते हैं कि यार केचुआ खाद नहीं बन रहा है, कुछ तो दिख भी नहीं रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, 20 दिन हो गए कुछ भी नहीं फर्क नहीं दिख रहा है, केचुआ खाद नहीं बन रहा है, ऐसे सवाल उनको सताते हैं। तो उनके लिए ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, और जिनके भी मन में है कि भविष्य में केचुआ खाद बनाना है तो उन्होंने भी यह वीडियो आखिरी तक देखी है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपने अगर केचुआ खाद बनाने का पेड़ लगवा दिया और अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहे तो उसके जवाब कैसे पाना। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने पेड़ लगवाने के बाद पहली दफ़ा आपको कम से कम 30 से 40 दिन वेट करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कि जिससे यह बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाए। ठीक है, अगर आपने सारी चीज़ें बहुत मेंटेन रखी, पानी का प्रोपोर्शन बराबर रखा, केचुओं का खाना बराबर रखा, वहाँ का ह्यूमिडिटी बराबर रखी, आपके नसीब से अगर वातावरण भी अच्छा रहा, ज़्यादा धूप नहीं रही, टेम्परेचर बहुत कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि 4-5 दिन 8 दिन जल्दी बन जाए। लेकिन कम से कम 30 दिन 40 दिन आपको लगेगा, मतलब लगेगा। तो यही चीज़ आपको बताना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लगा दिया और 8 दिन में फिर ये वैसा किस्सा हो जाएगा। कि मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक आलू लिया किसी ने और उसका लगवाया कि भाई इधर पौधा आएगा, ठीक है, और हर दिन वो क्या करता था, आलू निकाल के देखता था यार पौधा तो नहीं आया, फिर वापस लगवा देता था। तो ऐसा उसने पूरे उम्र भर भी किया, पूरे लाइफ भी उसने ऐसा किया, तो आलू को पौधा कहाँ से आएगा, क्योंकि वो आप खराब कर रहे हैं। तो वैसे ही इसके बारे में है कि आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा अवधि उसको देना पड़ेगा। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मतलब क्या कि भाई केचुआ कुछ खाएगा और पीछे जो छोड़ेगा उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो शुरुआती दिनों में वहाँ पे केचुए भी कम है, उनका प्रजनन भी नहीं हुआ है, वो खाएंगे भी कम, लेकिन जैसा जैसा समय जाएगा वैसे वैसे आपको बदलाव ज़्यादा दिखेगा। मतलब मान लीजिए पहले 20 दिन में 20% ही खाद बनी, लेकिन अगले 20 दिन में पूरा 80% बन जाएगी। ऐसा ही होता है, बोथ प्रोसेस में ऐसा ही होता है कि शुरुआत में कम गति से काम होता है लेकिन बाद में बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर भी कि भाई आपके पेड़ में आपने क्या चल रहा है, ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा ऊपर का सब देख के। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहाँ पे आई बॉक्स बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन अभी आपके मन को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अगर आपको जानना है कि आपके पेड़ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप जान सकते हो। कैसे जान सकते हो कि थोड़ा सूखा गोबर ले लेना कि जो 8-10 दिन पुराना और एक कोने में रख देना, ठीक है, और 4-5 दिन बाद देख लेना अगर वहाँ पे आपको केचुए मिल जाते उठाने के बाद या वो गोबर उन्होंने खाया है, ठीक है, तो आप समझ लेना सब अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको एक अलग पार्टिकल साइज, ठीक है,
जैसे चूहों की गंदगी रहती है या जो चिपकरी रहती है उसकी जो गंदगी रहती है पॉटी, ठीक है, तो उस साइज का आपको अगर आपके बेड में कहीं पे भी दिखता है तो वो केचुआ खाद है। उसके ऊपर भी मैंने कई वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन यही चीज़ वो दिखता है मतलब आपका काम हो रहा है, ठीक है। और कम से कम आपको 30-40 दिन रुकना है। मतलब कई किसान भाई हमसे वर्मी नर्सरी खरीदते हैं और कंप्लेंट देते हैं कि यार खाद बनने को 40 दिन लग गया। तो देखो आप पहली दफ़ा बना रहे तो आपको उतना नॉलेज नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, तो जैसे जैसे आप उसको बनाएंगे आपको ही पता चल जाएगा। ये गलती मेरे से भी हुई है। मैंने भी जब पेड़ लगवाए 4 साल पहले 6 साल पहले, तो मेरे मन में भी यही सवाल आए थे और मैं भी फिर निकाल के देखता था, जितना निकालूंगा उतना कंफ्यूज होता था। तो यह गलती आप मत करो। और एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि वर्मी बेड या वर्मी नर्सरी कभी भी फेल नहीं हो सकती है, सिर्फ फिर उसी कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में आप गलती करेंगे। तो गलती क्या कि पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना। देखो पानी थोड़ा कम हो गया ना चलेगा, लेकिन पानी अगर ज़्यादा हुआ तो केचुए मर जाएंगे या कुछ केमिकल बेड में जाना। तो ये गलती को आप अवॉइड कीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो में ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको इस तरीके के बेड खरीदना है या आपको केचुआ खाद बनाने के लिए जो विशिष्ट प्रजाति के केचुए लगते हैं वो कहीं पे नहीं मिल रहे, तो आपको वो चाहिए तो हम पूरे भारत में उसका सप्लाई करते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, आपको हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक पूरी जानकारी देंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने ये जो जानकारी दी ये आपको पसंद आई, इससे आपको कुछ नॉलेज मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका वीडियो स्वरूप में ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।